अचानक सारे पक्षी पिंजरों में कैद होने लगते हैं। कालू भी पिंजरे में कैद हो जाता है। एक हरे भरे जंगल में कई पक्षी मिलजुल कर रहते थे। हर दिन वे पास के खेतों से दाना लाते और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन एक दिन भयानक आंधी के साथ ऐसी बारिश हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जंगल को बहुत नुकसान हुआ और फसल नष्ट हो गई। आंधी और बारिश के कारण अनाज और फल नष्ट हो गए। सभी पक्षी परेशान हो गए। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो हम सब भूखे रह जाएंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। हम सभी पक्षी कल ही अलग अलग जगह पर जाएंगे और ऐसी जगह को खोजेंगे जहां बहुत अनाज और फल हो। अगले कई दिनों तक सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में खाना ढूंढने चले गए। सभी पक्षियों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए थे। कोई नदी किनारे गया, कोई पहाड़ों की तरफ, तो कोई दूर गांव तक पहुंच गया। लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। गौरी खाना ढूंढ ही रही होती है कि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो। गौरी ने जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उदास खड़ा था। वो उसके पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ आपको? क्या मदद चाहिए? मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है। मैं आपको जंगल से सही सलामत बाहर पहुंचा दूंगी। आप मेरे पीछे आइए। गौरी उस बूढ़े आदमी की मदद करती है। बूढ़ा आदमी उससे बहुत खुश होता है और उससे कहता है, तुमने मेरी इतनी मदद की है, बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये लो मेरी तरफ से जादुई पंख। ये तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। तुम इससे जो भी मांगोगी वह पूरा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 बार। उसके बाद यह निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम इससे कोई चीज़ ही मांग सकती हो, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकती। अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारा गुलाम बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम केवल कोई चीज़ ही मांग सकती हो जिसका अस्तित्व हो। और एक बात और, इस पंख की शक्ति केवल दिन तक ही सीमित होती है। रात में ये जादुई पंख काम नहीं करता। गौरी जादुई पंख लेकर अपने घर की ओर चली आती है। क्या यह जादुई पंख सच में मेरी इच्छा पूरी करेगा या ये मेरे साथ मजाक किया गया है? इतने में ही सभी पक्षी गौरी के घर आ जाते हैं और गौरी उन्हें जादुई पंख के बारे में सब कुछ बताती है। सारी बातें सुनने के बाद सभी पक्षी उसे सलाह देते हैं कि वह जादुई पंख से कुछ मांग कर देखे। हे जादुई पंख, जंगल में जितने भी पक्षी हैं उनके खाने के लिए सभी के घर में ढेर सारा अनाज आ जाए। सभी पक्षी खुश होते हैं और अपने अपने घर पर चले जाते हैं। गौरी ने बताया था कि वह जादुई पंख 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। 2 इच्छाएं अभी भी बाकी हैं। अगर मैं वह पंख चुरा लूं तो मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। कालू कौआ गौरी चिड़िया के घर जाता है और उससे कहता है, गौरी, चीकू कबूतर को बहुत चोट लग गई है, हमें जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। चलो चलते हैं कालू। तुम चलो गौरी, मैं बाकी पक्षियों को लेकर आता हूँ। गौरी चली जाती है। गौरी ने बताया था कि यह पंख रात में काम नहीं करता। मुझे जल्दी ही यहाँ से कहीं दूर निकलना होगा, वरना ये सब मुझे रात में ही ढूंढ लेंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और कालू कौआ जादुई पंख को चुरा लेता है।
और फिर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ चीकू कबूतर, तुमको चोट कैसे लग गई? चोट? पर मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। लेकिन मेरे पास कालू कौवा आया था, उसने कहा कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, तो मैं तुरंत ही यहाँ आ गई। जरूर कालू कौवे ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, वह ऐसा ही है, शरारती। गौरी चीकू कबूतर के पास से अपने घर पर आ जाती है। गौरी संकोच में होती है कि कालू कबूतर ने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया होगा। अगली सुबह जादुई पंख कहाँ गया? मैंने यहीं तो रखा था। गौरी को रात की बात याद आती है। उसे यकीन हो जाता है कि जादुई पंख चोरी हो गया है और वह कालू कौवा ने चुराया है। वो सभी को ये सब बता देती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कालू ऐसा काम करेगा। इससे पहले कालू जादुई पंख के जरिए कुछ गलत करे, हमें जल्दी ही उसको ढूंढना होगा। अब तक तो वह जंगल में बहुत दूर चला गया होगा, या शायद जंगल के बाहर न चला गया हो। हमें पता नहीं है कि कालू कौवा जंगल के अंदर ही है या जंगल के बाहर चला गया है। हमें जल्दी ही उसको ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, हम में से आधे लोग जंगल के अंदर ढूंढेंगे और आधे जंगल के बाहर। और कालू भी जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। बहुत थक गया हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अब इससे आगे नहीं जा पाऊँगा। अब तो दिन भी निकल आया है, मुझे जादुई पंख से कुछ मांगना चाहिए। गौरी ने बताया था कि इससे हम कोई चीज़ ही मांग सकते हैं। अगर मैं इससे ये कहूँगा कि सारे पक्षी मुझे जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा मानने लगें, तो यह काम नहीं करेगा और मेरी इच्छा भी बेकार हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे सभी पक्षियों को मुझे राजा मानना ही पड़े। गौरी चिड़िया, मिट्ठू तोता, चीकू कबूतर और नीलू चिड़िया कालू को ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहर निकल आते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ये मांगता हूँ कि जंगल के सारे पक्षी कैद हो जाएं, और जब वे कैद हो जाएंगे तो मैं उन्हें आज़ाद करने के लिए यह शर्त रखूँगा कि मुझे राजा मान लें, वरना जीवन भर उन्हें कैद ही रहना पड़ेगा। और मैं अपनी तीसरी इच्छा मांग कर उन्हें आज़ाद करा दूँगा। यह कहकर कालू कौवा अपनी इच्छा मांगने लगता है। हे जादुई पंख, इस जंगल में जितने भी पक्षी मौजूद हैं वो सारे पक्षी कैद हो जाएं। अचानक सारे पक्षी पिंजरों में कैद होने लगते हैं। कालू भी पिंजरे में कैद हो जाता है। मूर्ख कौवा, भूल गया कि वह भी जंगल में ही मौजूद है। राजा बनने चला था और कैदी बनकर रह गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो ये कहना भूल ही गया कि मुझे छोड़कर सभी पक्षी कैद हो जाएं। अब मुझे अपनी तीसरी इच्छा भी मांगनी पड़ेगी और इस पिंजरे से आज़ाद होना पड़ेगा। अचानक से तेज हवा चलती है और जादुई पंख कालू कौवा के पास से उड़ जाता है। गौरी चिड़िया और उसके साथी जंगल की ओर लौटने लगते हैं। वो कैद नहीं हुए थे क्योंकि वे उस जंगल में मौजूद ही नहीं थे। उन्हें लालू तोता पिंजरे में कैद दिखाई देता है। सारे पक्षी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे पिंजरे में किसने कैद किया। मैं कालू कौवा को ढूंढ रहा था, पता नहीं अचानक क्या हुआ और मैं इस पिंजरे में कैद हो गया। जंगल में अब केवल ये 4 ही पक्षी थे जो आज़ाद थे, बाकी सब कैद हो चुके थे। सब गौरी चिड़िया के घर पर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और अब क्या किया जाए कि ये सारे पक्षी आज़ाद हो जाएं। अगले दिन समझ में नहीं आ रहा है कि सारे पक्षियों को कैसे आज़ाद किया जाए। एक काम करो, जब तक सारे पक्षियों को आज़ाद करने का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम चारों को ही उनकी देखभाल करनी होगी। हम उन सब के लिए अनाज लेकर चलते हैं। चारों पक्षी अनाज लेकर अलग अलग जगह पर सब पक्षियों को देने के लिए निकल जाते हैं। चीकू कबूतर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कालू कौवा कैद था। उसे कालू दिखाई देता है।
तो वह उसके पास जाता है। कालू, तुम यहाँ हो? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने वह जादुई पंख चुराकर बहुत गलत किया। हम सब तुमसे बहुत नाराज़ हैं और तुम कैसे इस पिंजरे में कैद हो गए। अब एक काम करो, वो जादुई पंख मुझे दे दो ताकि सब पक्षियों को आज़ाद कराया जा सके। चीकू, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही ऐसी इच्छा मांगी थी कि सारी पक्षी कैद हो जाएं, पर मेरी मूर्खता तो देखो, मैं ही इसमें कैद हो गया और मुझे उसका फल भी मिल गया। वह जादुई पंख भी पता नहीं हवा के झोंकों से कहाँ उड़ गया। चीकू, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो चीकू। कालू को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। इस वजह से चीकू ने भी उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा और उसे अनाज देकर वहाँ से चला गया। चीकू ने यह सारी बात आकर बाकी पक्षियों को बताई। अब चारों पक्षी उपाय ढूंढने लगे कि कैसे बाकी के सारे पक्षियों को आज़ाद करवाया जाए, पर समस्या ही इतनी विकट थी कि कोई उपाय ही नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। चारों पक्षी रोजाना अन्य पक्षियों के पास जाते और उन्हें अनाज दे देते। एक दिन गोरी चिड़िया अनाज देकर लौट रही थी कि उसकी नज़र उन्हीं बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिन्होंने वह जादुई पंख दिया था। गोरी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके पास चली गई और उनको सारी समस्या बताई। यह तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका उपाय तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम चिंता मत करो। यह जादुई पंख मुझे मेरे दादाजी ने दिया था और उन्होंने इसी के साथ साथ मुझे एक किताब भी दी थी। मैं अपने घर पर जाता हूँ और उस किताब में इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। सभी पक्षी बहुत उदास होते हैं। जंगल में तो मानो जैसे सन्नाटा ही छा गया हो। कई दिन बीत चुके थे। पक्षियों के अंदर की सारी उम्मीद चली गई थी कि वह अब आज़ाद हो भी पाएंगे या नहीं। अगले दिन क्या आपको इन पक्षियों को आज़ाद करने का कोई उपाय मिला? हाँ, मेरे दादाजी ने उस जादुई पंख के साथ साथ मुझे और भी कई जादुई चीज़ें दी थीं और उस किताब में लिखा था कि किसी भी जादुई चीज़ से यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसका उपाय अम्बुदी पर्वत पर ही मिलेगा। चारों पक्षी तुरंत ही अम्बुदी पर्वत की ओर निकल जाते हैं। वे अम्बुदी पर्वत पर पहुंच जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर सब एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत निराश होते हैं। तभी उन्हें कहीं से आवाज़ आती है, क्या हुआ? तुम सब इतने उदास क्यों हो? मेरे इस पर्वत में आने का क्या कारण है? गोरी चिड़िया सब कुछ बता देती है। यह तो बड़ी विकट समस्या है, पर तुम्हारी इस विकट समस्या का समाधान है मेरे पास। समाधान पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों के उत्तर देने होंगे। तैयार हो तुम सब? चलो तो फिर बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पंख नहीं होते फिर भी उड़ती है? ऐसा क्या हो सकता है जिसके पंख नहीं होते फिर भी उड़ती है? बिना पंख के कोई कैसे उड़ सकता है? गोरी चिड़िया तुरंत जवाब देती है, पतंग। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार चिड़िया हो। तुमने सही जवाब दिया है। चलो अब मेरी अगली पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है? ज्ञान। अरे वाह, चलो तीसरी और मेरी आखिरी पहेली का जवाब दो। अगर इसका सही जवाब दिया तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, और नहीं दे पाए तो निराश होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी है लेकिन उसे तुमसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? ऐसा क्या हो सकता है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। क्या हो सकता है जो हमारा है पर हमसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हमारा नाम। एक हमारा नाम ही तो है जिसका उपयोग हम कम करते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, तुम सब बहुत समझदार हो और दिल के अच्छे भी हो, जो अपने दोस्तों को आज़ाद कराने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ।
उन सभी पिंजरों के लिए मैं तुम्हें एक जादुई चाबी देता हूँ। इस एक जादुई चाबी से सारे पिंजरे खुल जाएंगे। जाओ और अपने दोस्तों को आज़ाद कराओ। चारों पक्षी चाबी लेकर जंगल की ओर आ जाते हैं और एक एक करके सभी पक्षियों को आज़ाद कराने लगते हैं। हमें कालू कौवा को भी आज़ाद कराना चाहिए। हाँ, आप कालू के पास जाइए और उसको बताइए कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इतने में राजमहल में जाकर राजा बाज और सभी को आज़ाद करके आती हूँ। चीकू कबूतर कालू कौवे के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि जल्द ही वह आज़ाद होने वाला है। गोरी चाबी लेकर कालू कौवे की ओर बढ़ती है कि तभी उसके पास से चाबी छूटकर नदी में गिर जाती है और बह जाती है। मुझे माफ़ कर दो कालू, मेरी वजह से वह चाबी नदी में गिर गई और मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर पाई। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं गौरी, तुम शर्मिंदा मत हो। यह सब तो मेरे कर्मों का फल है। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। तुम्हें जरा भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। यह तो मुझे सज़ा मिल रही है। सभी बहुत उदास हो जाते हैं। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तभी यह अचानक क्या हुआ? पिंजरा कहाँ गायब हो गया और यह किसने किया? तुम पक्षियों की एकजुटता और मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था कि मेरे जंगल के पक्षी सच में उदार हैं या नहीं, और तुम सब मेरी इस परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम सब ने किस तरह इस विकट समस्या का सामना किया, यह सब मैंने देखा और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप हैं कौन? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैंने ही बूढ़े आदमी का रूप लेकर वह जादुई पंख गोरी चिड़िया को दिया था और मैं ही अम्बुधि पर्वत पर तुमसे पहेली पूछ रहा था। मैंने ही तुम्हें चाबी दी। मैं ये देखना चाहता था कि मुसीबत के समय पर तुम सब उसका कैसे सामना करते हो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें बहुत सी विकट समस्याओं का सामना करना होगा। अब जीवन इतना आसान नहीं रहने वाला जितना अब तक था। कालू को भी बहुत पछतावा है, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने कालू को भी पिंजरे की कैद से आज़ाद कर दिया है। सभी पक्षी अपने अपने घर को आ जाते हैं। तो देखा आप सब ने कि किस तरह एकजुट होकर विकट से विकट समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। हमारे आगे ऐसी अनेक स्थितियाँ आती हैं, पर किसी भी स्थिति में हमें अपनी ईमानदारी और उदारता को नहीं छोड़ना चाहिए और लालच को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या हुआ कालू, क्या सोच रहे हो? मैं उस जादुई पंख के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं इस समय वह कहाँ होगा। अभी भी उसकी एक इच्छा बाकी है।